शो का शेल्फ लाइफ क्या होने वाला है, ये चलेगा नहीं चलेगा। मैंने बचपन में अलिफ लैला देखा है, हातिम ताई देखा है। मैं कॉन्शियसली ऐसे रोल्स तो बिल्कुल पिक नहीं करती, पर मेरी इसको पिक करने का मेन वजह था इसकी कहानी। मेरे सामने जो किरदार दिया गया है और जो किरदार मुझे आपके सामने पेश करना है। स्वागत है कविता जी आपका टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर योर दिस न्यू रोल कर्ण मोहिनी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर रोज़ तकरीबन 2 घंटे आपको स्पेंड करना पड़ता होगा अपने इस लुक के लिए। हाउ एक्साइटेड यू आर? Very excited. If there was a, I don't know, scale where you can measure, I think on a scale of 10 it'll be 100. Very excited. More because मैंने ऐसा किरदार पहले कभी निभाया ही नहीं है. That is why looking forward to actually seeing कि ये कैसे निखर के आता है और आप लोग कितना प्यार देते हैं, कितना सराहते हैं इसे. Very excited to do that. आपके नाम के और कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्योंकि कर्ण मोहिनी मोहिनी हमने सुना था, बट कर्ण मोहिनी क्या है? और मुझे ये भी पता चला कि कर्ण की तरह आपके पास भी कुंडन है, तो प्लीज बताइए। जी, तो कर्ण मोहिनी लाइक यू सेड कर्ण के किरदार से इंस्पायर्ड है, प्लस कान, हम उसको भी कर्ण बोलते हैं, दोनों से इंस्पायर्ड है। तो ये मोहिनी है हमारे, आप जब कहानी देखेंगे पहले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि कुछ मोहिनियाँ हैं और उन मोहिनियों में शी इज़ दी ओनली मोहिनी जो महाकाल की पूजा नहीं करती है। नेगेटिव किरदार है, उनमें नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो और इसमें एक ऐसी पावर है कि वो किसी भी इंसान या फिर किसी के भी इंसान हो, मोहिनी हो, किसी के भी कान में अगर कुछ फिसफिसाती है तो वो सामने वाला इंसान या कोई और किरदार उससे मोहित होकर, हिप्नोटाइज्ड होकर वही करता है जो इसे करने के लिए कहा जाता है। और उसकी सारी पावर्स, कर्ण मोहिनी की सारी पावर्स, सारी नहीं, मैक्सिमम पावर्स से कुंडल में है, विच इज़ दिस, और दैट इज़ वाई द नेम कर्ण मोहिनी। और इसमें पावर्स क्यों है और ये कितना महत्व रखता है कर्ण मोहिनी के लिए, ये आपको भी फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। मैम, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। इसके पहले भी हमने आपको नेगेटिव रोल्स में देखा है। नेगेटिव नहीं, मैं कहूँगा ग्रे रोल था, प्रॉपर ऑथर बैक था, उसके पीछे कारण था कि ये ऐसे क्यों है। पर ये थरली सुपरनैचुरल और एकदम ही ग्रे है, जिसपे काली शक्तियाँ होंगी, ये हो। सो इज इट समथिंग कि आपको स्टीरियोटाइप किया गया है, या आप कॉन्शियसली ऐसे रोल्स पिक करते हो बिकॉज इसमें बहुत सारे शेड्स करने का मौका? मैं कॉन्शियसली ऐसे रोल्स तो बिल्कुल पिक नहीं करती, पर मेरी और जितने भी रोल्स आते हैं, बिकॉज टीवी इंडस्ट्री आपको पता है थोड़ी स्टीरियोटाइप कर देती है। अगर आपने 2-3 शो एज अ नेगेटिव कैरेक्टर कर लिया है तो थोड़ा वैसे हो जाता है कि, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बट द रीज़न दैट आई पिक्ड अप दिस कैरेक्टर इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव ट्रेट्स या फिर कुछ और। इसको पिक करने का मेन वजह था इसकी कहानी। ये किरदार इज़ लार्जर देन लाइफ, शी इज़ नॉट योर एवरीडे रेगुलर विलन। ऐसा विलन प्ले करके जो मज़ा है और कितना कुछ सीखने को है। मैंने इसके पहले क्रोमा में कभी शूट नहीं किया था। आई डिड अ फैंटेसी ड्रामा पहले, बट उसमें भी मेरा बहुत छोटा किरदार था। इसमें इतना बड़ा एक व्हाट यू कॉल वन ऑफ द मोस्ट पिवटल कैरेक्टर्स इन द शो, जिसके बेस पे ये पूरा शो बनेगा। तो इट्स नॉट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, बट इसमें कितना कुछ करने को है, कितना कुछ सीखने को है और कितना डिफरेंट स्टोरी है इसका आधार ही कुछ अलग है। ऐसा आई डोंट थिंक इंडियन टेलीविजन में इसके पहले कुछ आया होगा जो एक मोहिनी, महाकाल, इंसान एंड नेगेटिव एनर्जी चारों को एक साथ अमेलगमेट कर रहा है। सो आई गेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स पुट टुगेदर कर्ण मोहिनी वाज अ यस फॉर मी। या अच्छा, जिस तरह के शोज आजकल टीवी पर आ रहे हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है पुरानियों के मुकाबले। ऐसे में सुपरनैचुरल प्लस रोमांटिक ड्रामा का जो मिक्सचर ये आपका शो दिव्य प्रेम ला रहा है, हाउ एक्साइटेड, स्केयर्ड और रिस्पॉन्सिबल एज एन एक्ट्रेस यू आर फीलिंग कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, इसकी जिम्मेदारी हम पर है या कैसे? शेल्फ लाइफ के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। द ओनली थिंग दैट बाकी को मुझे नहीं पता, बट आई एज एन एक्टर मैं जो सोचती हूँ, मेरे सामने जो किरदार दिया गया है और जो किरदार मुझे आपके सामने पेश करना है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस किरदार को आप तक सही मायने में पहुँचा सकूँ। जिन्होंने इस कैरेक्टर को कंसीव किया है, जिन्होंने इसको लिखा है, जो इनके बारे में सोचा है, जिन्होंने सोचा है, उनका थॉट और मेरा थॉट मैच करके मैं ये आप तक पहुँचा सकूँ। मेरा काम उतना है। कहानी को आप पसंद करें, मैं ये चाहूँगी, लेकिन उसके बाद शो का शेल्फ लाइफ क्या होने वाला है, ये चलेगा नहीं चलेगा,
ये अगर मैं सोच के पहले से बैठ जाऊँ फिर तो मैं ऑलरेडी आधी रेस हार ही चुकी हूँ ना। मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ, मुझे मेरा ये कैरेक्टर है, मुझे बहुत पसंद है और मुझे अपनी दिलो जान से ये कैरेक्टर शूट करना है, मेरा वहीं फुल स्टॉप लग जाता है। बाकी तो आपके भरोसे, आप इसे प्यार दो, कभी नहीं बंद होगा। आपने इतना वक्त इस फिटर्निटी को दिया है, नाउ यू आर ऑन दैट लेवल कि आपका भी अपना क्रिएटिव इंस्टिंक्ट होगा। तो ऐसे शोज में कई बार ना फनी और सुपर फनी चीजें करवाया जाता है सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स से। कभी पेड़ पर उल्टा लटकाना या हार्नेस की मदद से कुछ भी करना, जिसमें शायद लॉजिक ढूंढना एक क्रिएटिव इंसान के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यू एज एन एक्ट्रेस, डू यू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड यू गो टू टॉक टू पीपल बाय सेइंग कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे एक्सप्लेन करो, तो मैं ये करती हूँ, या जो लिखा है वो आप करते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब मान लीजिए हमने बचपन में बहुत सारे सुपरनैचुरल शोज़ देखे हैं। मुझे आपके बारे में नहीं पता, पर मैंने बचपन में अलिफ लैला देखा है, हातिम ताई देखा है, फिर एक टीवी में आता था ही मैन बोल के एक शो आया करता था। कितने सारे बचपन में हमने देखे हैं। अब रिसेंटली हमारे सेम प्रोडक्शन का शो था अली बाबा बोल के, जो सब टीवी पे आता था। कितने सारे फैंटेसी शोज़ बनते हैं। आप बाहर देखेंगे तो वैम्पायर डायरीज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट शोज़। आप मार्वल के जो पूरा कॉमिक्स का सेक्शन है, सब साइफाई या फैंटेसी ड्रामा है। फैंटेसी मतलब ही है आपका इमेजिनेशन, वो रियल हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट आप वो रियल सोच नहीं सकते। आप इमेजिन करो, अगर शायद ये कैरेक्टर अगर ऐसा होता, काश ऐसा कोई होता तो क्या होता। तो फैंटेसी शुरू ही वहीं से होता है जहाँ पे रियलिटी खत्म हो जाती है, या फिर देयर इज अ ब्लर्ड लाइन कि आपको शायद पता नहीं है या नहीं है। तो अगर मैं उसमें अपना लॉजिकल माइंड लगाने लगी कि यार ये तो मैं ना करूं, पर वही ना, आप तो इंसान हो ही नहीं, आप हो ही फैंटेसी, आप इमेजिनेटिव हो। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये समझना कि देयर इज अ ब्लर्ड लाइन देयर। आप उसको समझने में इससे ज़्यादा आपको ये चाहिए होता है इंपॉर्टेंस कि आपका जो किरदार है वो उसको क्या समझ रहा है, उसके लिए वो सही है कि उसके लिए वो गलत है। जब आपको वो क्लैरिटी मिल जाए कि आप कर्ण मोहिनी की तरह से सोच सके, तब आई गेस वो प्रॉब्लम होता ही नहीं है कि ये लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल है, वो आएगा ही नहीं आपके दिमाग में एक भी बार। प्लस हमारे डायरेक्टर, हमारी क्रिएटिव टीम इतनी ज़्यादा अच्छी है, दे आर वेरी क्लियर वे व्हाट दे वांट, एंड वो हमें समझा देती है, वो हमें सिखाती है कि देखो बेटा ये ऐसे होना चाहिए, देखो बेटा कर्ण मोहिनी ऐसी सोचती है। एंड आई थिंक आई बिलीव इन देम, बिलीव विथ देम इन द स्टोरी। सो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि अरे ऐसा क्यों। लास्ट सवाल, जो एक बिट कंफ्यूजन है प्रोमो देखकर कि इन दो प्रेमी जोड़ों को कहानी मुझे लगता है या तो साइमल्टेनियसली चलेगी, एक कर्ण मोहिनी की और साथ में इन दोनों लव बर्ड्स की, इन दोनों को मिलाना और फिर कर्ण मोहिनी का आके एक ट्रायंगल क्रिएट करना, या तो फिर ये दोनों एक होकर कर्ण मोहिनी का सामना करेंगे। ठीक है, इन दोनों ही सूरतों में स्टोरी लाइन पहले से प्रिडिक्ट कर लेना ये बहुत आम बात है, लेकिन अब इसमें अलग क्या है ये तो हमारा प्रिडिक्शन है, लेकिन आगे क्या है वो आप हमें एक हिंट दे सकते हैं? आपने अभी 2 प्रोमो देखे और 2 प्रोमो से आपने अभी ये 2 डेरिवेशंस निकाले हैं। आपको लगा कि शायद ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से एक भी नहीं होगा। एंड दैट इज़ वाई द स्टोरी, दैट इज़ वाई आप लोग को जो लग रहा है कि शायद ऐसा होगा, शायद दिव्या और प्रेम मिल के कर्ण मोहिनी को ख़त्म कर देंगे या फिर कर्ण मोहिनी इन दोनों के लवर्स के बीच आ जाएगी, ये कहानी है ही नहीं। और कहानी एक्चुअली क्या है, कर्ण मोहिनी, दिव्या और प्रेम के बीच में एक कैसा एक ट्रायंगल वाला रिश्ता है, वो आपको पहले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर मैं अभी बोल दूंगी तो सारा रहस्य यही खुल जाएगा। तो इसके लिए, रहस्य जानने के लिए, बिकॉज दिव्या और प्रेम, उनकी भी एक बैक स्टोरी है, वो कैसे दिव्या बने, कैसे प्रेम बने, उन दोनों के बीच में जो प्यार है ये मैजिकल क्यों है, वाई डज द डेस्टिनी वांट देम टुगेदर, ये आपको पहले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ वेरी वेरी आई डोंट नो ऑनेस्ट रिक्वेस्ट कि फर्स्ट एपिसोड बिल्कुल ना मिस करें। थैंक यू सो मच मैम, कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत कर? बहुत बहुत अच्छा लगा। टेली चक्कर से बात करके हमेशा मज़ा आता है, मतलब इसके पहले भी इतने मैंने शोज़ किए हैं, टेली चक्कर आता है तो बहुत मज़े करके हम मतलब इंटरव्यूज़ करते हैं। इतने सारे इंटरव्यूज़ में पहला है जिसमें मैं बैठ के इंटरव्यू कर रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर पुटिंग फॉरवर्ड सच गुड, इंटेलिजेंट एंड डिफरेंट क्वेश्चंस। सो मज़ा आया। हाय, दिस इज कविता बैनर्जी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर। थैंक यू।